Welcome to my channel and don't forget to subscribe my channel and press the bell button. नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो शालिनी अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो शालिनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी विशेष तिथियों की जिस पर जन्म अगर आपने लिया है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ अलग क्वालिटीज़ होंगी, प्लस कुछ ना कुछ हर्डल्स भी आपके जीवन में आते रहेंगे। तो वो तिथियाँ कौन सी हैं? हर महीने अगर हम हिंदू तिथि के अनुसार बात करें तो सबसे पहले जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि पर अगर आपका जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में काफ़ी मूड स्विंग्स होंगे, आपके अंदर जीवन में कहीं ना कहीं हर्डल्स आएंगे और लाइफ में अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें आपके जीवन में होती रहेंगी। और ऐसे लोगों में कुछ ऐसी सनक होती है कि कुछ डिफरेंट करें। वो एक जो नॉर्मल ट्रैक लोग पकड़ते हैं वो नॉर्मल ट्रैक ना पकड़ के कुछ अलग या कुछ टेढ़ा कर कर ही अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरी तिथि अगर हम बात करें तो पूर्णिमा तिथि होती है जब फुल मून डे होता है। और जो मून की एनर्जी होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। जब भी किसी चीज़ की एक्सेस हो तो भी वो भी ख़राब ही करता है। तो कहीं ना कहीं पूर्णिमा तिथि पर भी जन्म लिए लोगों में एक सनक होती है और वो एक अलग ही ट्रैक पे चलते हैं। थोड़े से जीवन में हर्डल्स भी आते हैं ऐसे लोगों के। बट आपने सुना होगा कि जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं वो अपने अमावस्या तिथि पर हुए हैं या पूर्णिमा तिथि पर हुए हैं और उन्होंने कुछ अलग कर कर दिखाया है, कुछ विशेष करके दिखाया है। तो ये अलग भी शो करता है, अलग भी आपको बताता है, मगर जो जीवन में कहीं ना कहीं हर्डल्स को भी दिखाता है। तो तीसरी जो तिथि रहती है वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहती है। और ऐसे ही चौथी जो तिथि रहती है वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। तो जब चंद्रमा बढ़ता हो या घटता हो और आधा चंद्रमा हो तो भी हमारे अंदर जो एनर्जी है हमारी, वो हमारे को फुल एनर्जी नहीं मिल पाती या पूर्ण नहीं मिल पाती। तो इसलिए ये भी दोष की तिथि ही मानी गई है। और इस दिन भी अगर जन्मे हैं आप तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में मूड स्विंग्स और हर्डल्स थोड़े बहुत आते रहेंगे। पर ये मैं कह सकती हूँ कि हर चीज़ की कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सनक होती है कुछ डिफरेंट करने की, कुछ रिसर्च करने की, कुछ इनोवेटिव करने की। और थोड़ा सा नेगेटिव अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं जीवन में थोड़े बहुत हर्डल्स ज़रूर आते हैं, आपके इजीली काम नहीं बनते और मन हमेशा आपका कहीं ना कहीं पीड़ित रहता है। अष्टमी तिथि पर पैदा हुए लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी ना तो इतनी स्ट्रांग होती है ना ही कम होती है। तो ऐसा लोग देखा गया है कि ये एक्टिव ज़्यादा होते हैं, इनके जीवन में जल्दबाजी बहुत करते हैं अपने डिसीजन। या तो अगर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है तो डिसीजन पूरी तरह नहीं ले पाते। अगर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है तो ये जल्दबाजी में अपने डिसीजन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहेवियर जो होता है, बिहेवियरल इनका थोड़ा सा स्विंग्स रहते हैं। तो ये जो तिथियां हैं इन पर जन्म लिए लोगों की ये इश्यूज ज़रूर रहते हैं। जब भी हम कुंडली देखने लगें तो हमें विशेषकर ये देखना ज़रूरी होता है कि आपका जो जन्म हुआ है वो कौन सी तिथि पर हुआ है। तो पहला जो पंचांग होता है, जो हमारा पहला पन्ना होता है कुंडली का, हमें उसे पहले एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर संक्रांति पे जन्म है तो संक्रांत जो होता है वो जब सूर्य अपनी राशि बदलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो संक्रांति का दिन माना गया है। तो जब आप सूर्य अपना 30 डिग्री कंप्लीट कर कर एक राशि में दूसरी राशि में जाते हैं, तब भी अगर किसी का जन्म होता है, उस दिन अगर जन्म होता है तो उनके जीवन में भी बहुत ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं। बिहेवियर उनके जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऐसे लोग ज़िद्दी बहुत होते हैं, ज़िद के कारण वो अपनी काफ़ी चीज़ों को डिस्टर्ब भी कर लेते हैं और कई लोग ज़िद के कारण कुछ अच्छा विशेष भी कर पाते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं। तो तिथियों का जो महत्व है हमारे जीवन में, तो ये 5 तिथियां हर महीने हमारे आती हैं। तो हम अगर जन्म इस दिन किसी का हुआ है तो आपको विशेषकर उनके कुछ चंद्रमा के उपाय ज़रूर करवा लेने चाहिए।
क्योंकि चंद्रमा से ही ये तिथियां पीड़ित या डिस्टर्ब रहती हैं। तो जिनका अमावस्या का जन्म है तो उनको चावल का, चीनी का या कोई भी सफ़ेद चीज़ों का अमावस्या पर दान करना ज़रूरी है। ऐसे ही पूर्णिमा तिथि पर अगर जन्म हुआ है तो आप खीर बनाकर पूर्णिमा के आप चांद के आगे रखकर उसको ग्रहण करें या फिर आप उसका दान करें। और ऐसे ही अगर अष्टमी तिथि पर जन्म है या संक्रांत पे जन्म है तो गेहूं के आटे का जो हलवा होता है वो बनाकर आप संक्रांत पर बांटें, उसका दान करें। या फिर गुड़, और आप गुड़ या गेहूं आप दान कर सकते हैं। अगर अष्टमी तिथि है तो भी हमें सफ़ेद चीज़ों का कहीं ना कहीं दान करना चाहिए। और जल का जो इंटेक है, आपको वाटर इंटेक ज़्यादा लेना चाहिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम कम हो। तो ये थोड़ी सी रेमेडीज़ हैं, और रेमेडीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे